देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर जो है ना एनसीईआरटी की बुक में आपका 8th है भाई। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 10.3 में थे। और 10.3 में हमने क्या पढ़ा भाई? 10.3 के अंदर हमने पढ़ा, अगर रेशो के जो एंगल है ना वो टेबल में से नहीं है, रेशोज के जो एंगल हैं वो टेबल में से नहीं है, तो आप उनके पेयर बना लो जिनका सम 90 है। जिनका भी सम 90 है ना, उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। और जैसे आप 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे तो इन फॉर्मूला में किसी एक में चेंज होगा भाई। या तो साइन 90 माइनस थीटा बन जाएगा, जो कि आपका होता है भाई कोस थीटा। या फिर आपका चेंज होगा कोस 90 माइनस में थीटा, जो कि आपका होता है भाई साइन थीटा होता है। या फिर चेंज होगा टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, जो कि आपका होता है कोट थीटा होता है भाई। या फिर आपका चेंज होगा कोट 90 माइनस में थीटा, जो कि आपका होता है भाई टेंजेंट थीटा होता है। या फिर आपका चेंज होगा कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा, जो कि आपका होता है सिकेंट थीटा। या फिर आपका चेंज होगा भाई सिकेंट 90 माइनस में थीटा, जो कि आपका होता है भाई कोसिकेंट थीटा होता। इनमें से किसी एक में चेंज होगा। उसके बाद कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई जो आज भी यूज होंगी। सबसे पहले भाई जो टेंजेंट थीटा है वो आपका होता है साइन थीटा अपॉन में कोण कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूले को याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा जो कोट थीटा है ना, कोट थीटा मेरा होता है भाई कोस थीटा अपॉन में कोण साइन थीटा। उसके बाद तीन चीज हमने और पढ़ी भाई। सबसे पहले साइन थीटा इनटू में कोसिकेंट थीटा इक्वल टू मेरा 1 होता है। सेकंड हमने पढ़ा कोस थीटा इनटू में कोण सिकेंट थीटा इक्वल टू भी आपका 1 होता है भाई। और थर्ड हमने पढ़ा भाई टेंजेंट की और कोट थीटा की मल्टीप्लाई, ये भी आपका 1 होता है भाई। ये तीनों भी आज यूज होंगे आपके। तो जिस चीज को आप सोल्व कर रहे हो ना, अगर उसके एंगल टेबल में से नहीं है तो आप चेक करोगे किन का सम 90 है। जिनका भी सम 90 है ना, उनमें से एक को 90 माइनस के फॉर्म में लिखोगे। उसके बाद इनमें से किसी में चेंज होगा और फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो कल लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है प्रूव दैट, जैसे इसका पहले पार्ट है, पहले में आपने प्रूव करना है भाई। क्या प्रूव करना है? साइन थीटा इनटू में कोण साइन 90 माइनस में थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस थीटा इनटू में कौन भाई कोस 90 माइनस में थीटा इनटू में कोस 90 माइनस थीटा भाई इक्वल टू 0 प्रूव करना भाई। इक्वल टू आपने जो है ना 0 प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट आपने प्रूव करनी है। तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड भाई, तो क्योंकि तो राइट में तो कुछ है नहीं प्रूव करने को, तो लेफ्ट ही उठानी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन भाई, तो उठाओ लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट में लिखा हुआ है साइन थीटा इनटू में कोण साइन 90 माइनस में थीटा माइनस कोस थीटा इनटू में कोण
कोस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ भाई। करना सोल एक बार क्या बनेगा ये, तो ये आपका बनेगा साइन थीटा तो है भाई, साइन 90 माइनस में थीटा, साइन 90 माइनस में थीटा कौन होता है, कोस थीटा भाई, माइनस कोस थीटा तो है, कोस थीटा तो भाई कोस 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा। अब ध्यान से देखो ये भी यही है, ये भी यही है, बीच में है माइनस तो कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू कौन होगा भाई, जीरो बनेगा आंसर। तो मेन तो फॉर्मूले आने चाहिए भाई, बाकी तो फॉर्मूले ऊपर बेस आपके सारे। और देखो जैसे आपके 8 का सेकंड है भाई, जो 8 का सेकंड है ना, 8 के सेकंड में लिखा हुआ है कोस 90 माइनस में थीटा, कोस 90 माइनस में थीटा इनटू में कोण सेकंड 90 माइनस में थीटा इनटू में सेकंड 90 माइनस में थीटा इनटू में टेंजेंट थीटा भाई, और डिवाइड में लिखा हुआ भाई कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इनटू में कौन है साइन 90 माइनस थीटा इनटू में साइन 90 माइनस में थीटा इनटू में कौन है कोट 90 माइनस में थीटा, कोट 90 माइनस थीटा भाई, और प्लस में लिखा हुआ भाई टेंजेंट 90 माइनस में थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, और डिवाइड में कोट थीटा भाई, और इक्वल टू जो है ना 2 प्रूव करना है, इक्वल टू हमने क्या प्रूव करना है 2, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे तो करो सोल्व, फॉर्मूले देख देख कर करना सोल्व भाई। कोस 90 माइनस में थीटा साइन थीटा होता है, कोस 90 माइनस में थीटा होता है साइन थीटा, सेकेंट 90 माइनस में थीटा कोसिकेंट थीटा होता है भाई, इनटू में कौन है वो टेंजेंट थीटा तो भाई मेरा, डिवाइड में भाई कोसिकेंट 90 माइनस में थीटा सेकेंट थीटा होता है, साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा होता है भाई, कोट 90 माइनस में थीटा टेंजेंट थीटा होता है, एक प्लस में कौन टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कोट थीटा, और डिवाइड में कौन कोट थीटा तो है मेरा। अब जो कटे काट दो भाई, टेन तो टेन कैंसिल हो गया। अब देखो साइन की और कोसिकेंट की मल्टीप्लाई अगर एंगल सेम हो तो 1, ये भी 1, कोस की सेकेंट की मल्टीप्लाई 1 और 1 अपॉन 1 यानी 1 ही होगा, प्लस कोट से कोट कैंसिल तो 1 और 1 यानी आपका आंसर बनेगा 2। मेन बात है फॉर्मूले आनी चाहिए मेरे को। और देखो जैसे इसका थर्ड पार्ट है भाई, 8वां का थर्ड पार्ट पढ़ना एक बार। देखो जो 8th का थर्ड है ना, 8th के थर्ड में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 और उसका थर्ड पार्ट भाई, इसमें लिखा हुआ है टेंजेंट 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए इंटू में कौन कोट ए है भाई, अपोन में है कोसिकेंट स्क्वायर ए, अपोन में कौन कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, माइनस में कौन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू आपने 0 प्रूव करना है, इक्वल टू आपने क्या प्रूव करना है 0। तो लेफ्ट ही उठाओगे करो सोल्व,
तो जिसके फॉर्मूले पढ़े लिखो भी तो भाई। टेंजेंट 90 माइनस ए, टेंजेंट 90 माइनस ए कौन होता है मेरा भाई? कोट ए होता है, कोट ए। इनटू में कौन है ये? कोट ए मेरा है, डिवाइड में भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, डिवाइड में कौन? कोसिकेंट स्क्वायर ए, और माइनस में कौन? कोस स्क्वायर ए भाई। अब कोट ए इंटू कोट ए, कोट स्क्वायर ए, या क्या बनेगा? कोट स्क्वायर ए अपॉन में कौन? कोसिकेंट स्क्वायर ए, और माइनस में कौन? कोस स्क्वायर ए। तो मेरा लिखा हुआ है। अब देखो एक बार यहां, अब इनका तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं, तो कोट स्क्वायर ए अपॉन में कौन? कोसिकेंट स्क्वायर ए, माइनस में कोस स्क्वायर ए है। सोचो ध्यान से, इक्वल टू कोई नंबर लेकर आना है, इक्वल टू क्या लेके आना है? कोई नंबर हमने लेके आना है। थोड़ा सा बेस और सुनो भाई। देखो हमने एक फ्रेज पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये मेरा होता साइन थीटा, ये मेरा कौन होता भाई? कोस थीटा। ये मेरा कौन था? टेंजेंट थीटा। ये अपॉन ये कौन था मेरा? कोसिकेंट थीटा। ये अपॉन ये कौन था मेरा? सिकेंट थीटा। और ये अपॉन ये मेरा कौन था भाई? कोट थीटा था। अब तुम एक बार यहां पे देखो, साइन का उल्टा कौन है? कोसिकेंट है ना। साइन का उल्टा कौन है? कोसिकेंट। अगर मैं आपको कहूं 7 का उल्टा कौन है, तो 7 का उल्टा तुम कहोगे 1/7 है। तो साइन का उल्टा कोसिकेंट है। जब मैं कहूं ना साइन का उल्टा, यानी 1/साइन, 1/साइन इक्वल टू कौन होता है मेरा भाई? कोसिकेंट थीटा होता है। तो एक नया फॉर्मूला ऐड हो गया। अगर कहीं पर कोसिकेंट थीटा लिखा हो ना, तो वहां पर लिख सको 1/साइन। कोस का उल्टा सिकेंट होता है। जब मैं कहूं कोस का उल्टा, यानी 1/कोस, यानी 1/कोस मेरा कौन होता है? सिकेंट थीटा होता है। और टेन का उल्टा कोट है। टेन का उल्टा कोट मतलब 1/tan कौन होता है भाई? चलो यहां तो जगह है नहीं, यहां लिख दूंगा भाई। तो 1/tan, 1/tan इक्वल टू कौन है मेरा? कोट थीटा। तो 3 फॉर्मूले और नए ऐड कर लो अपने। ये तो है साइन की कोसिकेंट की मल्टीप्लाई 1, कोस की सिकेंट की मल्टीप्लाई 1, टेंजेंट की कोटेंजेंट की मल्टीप्लाई 1 होती है। और 3 नए कौन से हो गए? 1/साइन कोसिकेंट होता है, 1/कोस सिकेंट, और 1/tan कोटेंजेंट। अब यहाँ ये यूज करने पड़ेंगे भाई, बल्कि रूल होता है जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होना और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमने आगे क्या करना चाहिए, तो आप सारी चीजें साइन कोस में चेंज कर लो। किस में कर लो? साइन और कोस में। और वो चेंज कैसे होंगी? वो इन फॉर्मूला से चेंज होंगी। अब देखो कोट मेरा क्या होता है? कोट मेरा होता कोस अपॉन साइन। कोट क्या होता? कोस अपॉन साइन, और ऊपर स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर अपॉन में कौन? साइन स्क्वायर, अपॉन में कौन? साइन स्क्वायर, डिवाइड में भाई कोसिकेंट। कोसिकेंट होता 1/साइन, और स्क्वायर है तो 1/साइन स्क्वायर ए, और माइनस में जो तो लिखा है रहने दो। अब देखो साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर खाली कौन बचा भाई? यहाँ पर खाली बचा कोस स्क्वायर ए, और माइनस में कौन? कोस स्क्वायर ए। कैंसिल हो गया तो इक्वल टू कौन होगा? 0। वही हमने लेकर आना। तो जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन और आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो आप उसको साइन कोस में चेंज कर लो। जहां पर कोसिकेंट, सिकेंट, कोट और टेंजेंट है ना, उन चारों को साइन कोस में करो। साइन कोस में चेंज कैसे होंगे? टेन और कोट तो यहाँ तो चेंज होंगे साइन कोस में, और कोसिकेंट सिकेंट यहाँ तो चेंज हो जाएंगे। लिखो वैल्यू, अपने आप बनेगा। कब? जब कुछ भी समझ में ना आए, इसके बाद में क्या करूं?
तो ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। और देखो भाई, तो दो फॉर्मूले और ये नए ऐड करने हैं आपने भाई। इसके बाद देखो, अब तुम पढ़ो इसका लास्ट का जो पार्ट है भाई, इससे आगे बढ़ाकर तुमने करना है। लास्ट पढ़ो भाई इसका 5वां पार्ट। 8th का जो 5th है ना, इसमें लिखा, बल्कि पेपर में भी आया भाई, तो भाई साइन 50 प्लस थीटा, साइन 50 प्लस थीटा माइनस कोस 40 माइनस में थीटा, कोस 40 माइनस में थीटा प्लस टेंजेंट 1, टेंजेंट 1 इंटू में टेंजेंट 10 डिग्री है भाई, इंटू में फिर टेंजेंट 20, टेंजेंट 20 फिर टेंजेंट 70, टेंजेंट 70 फिर टेंजेंट 80, टेंजेंट 80 और फिर इनटू में भाई टेंजेंट 89, टेंजेंट 89। इसको हमने सोल्व करना है भाई, सिंपलीफाई हमने करना है। तो अब देखो कोई भी एंगल टेबल में से नहीं है और एक से ज्यादा आना, जब एक से ज्यादा एंगल टेबल में से ना हो तो क्या केस बताया, आप उनके पेयर बनाओ जिनका सम 90 है। देखो दोनों एंगल का सम 90 है, क्यों, थीटा तो थीटा कट गया, तो 50 प्लस 40 90। एक तो ये पेयर बनेगा, उसके बाद एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, क्योंकि 70 20 90 89 और 190 होगा और 80 और 10। अब इनमें से एक को 90 माइनस लिखोगे, लिखोगे तो भाई, चलो मैंने इसको लिख दिया, तो साइन, अब ये 50 प्लस में थीटा भाई, तो इसको मैं 90 माइनस क्या लिख सकूं, इसको मैं 90 माइनस 40 माइनस थीटा लिख सकूं मैं, क्यों, 90 मतलब 40 गया वही 50 और ये माइनस माइनस प्लस। अब ये यूं क्यों रखोगे, अब उसको आपने कुछ नहीं कहना, कोस 40 माइनस थीटा प्लस, दोनों में से एक को करोगे, तो मैंने इसको कर दिया चेंज, तो 1 को मैं क्या लिख सकूं, 1 को मैं लिख सकूं 90 माइनस 89। अब इसको आपने कुछ नहीं कहना, ये यूं क्यों लिखोगे, चलो मैं उसको लिख दूं पहले। फिर भाई इन दोनों में से एक को करोगे, चलो मैंने इसको कर दिया, आगे जगह नहीं मैं यहां लिखूं भाई, तो टेंजेंट 10 को मैं क्या लिख सकूं 90 माइनस 80। अब इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसको आप टेंजेंट 80 लिखोगे। अब दोनों में से एक को करोगे, चलो मैंने इसको लिख दिया, टेंजेंट 20 को मैं क्या लिख सकूं 90 माइनस 70। अब इसको आपने कुछ नहीं कहना, इसको टेंजेंट 70 रहने दो। अब करो सोल्व, तो क्या बनेगा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा भाई, कोस थीटा और थीटा कौन है मेरा 40 माइनस में थीटा, माइनस ये यूं का यूं कोस 40 माइनस प्लस भाई टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कोट थीटा बनेगा। अब ये यूं का यूं टेंजेंट 89 इंटू में भाई टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कोट थीटा और ये यूं का यूं, फिर ये टेंजेंट 90 माइनस में थीटा कोट थीटा और ये यूं का यूं भाई, ये होगा। अब देखो सेम है ना, बीच में माइनस कैंसिल हो गए, कोट 89 और टेंजेंट 89 के मल्टीप्लाई 1, टेन और कोट के मल्टीप्लाई 1 अगर एंगल सेम हो
टेन कोट की मल्टीप्लाई 1, एंगल सेम हो, ये भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, और यहाँ माइनस में 0, तो आपका 1 ही बनेगा ये होगा। तो चलो आज आपने जो है ना 8th पूरा करना भाई, बाकी फिर कल।